धर्मर्कयोपम यतिवर्क भूपम संसारे सारम त्रेतार्पे हारम श्रीमस्तनाथम सत्यम नमामि। बोलो भर्तृ बाबा की जय, भारत माता की जय, वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मंच पर विराजमान आज इस शुभ अवसर पर हम सबका भारतीय जनता पार्टी के नामांकन एक एक कार्यकर्ता, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपना नामांकन दाखिल करेगा। आशीष से माता का स्वरूप है, अपने आंचल से अपने बच्चे की तरह आगे बढ़ाने के लिए आशीर्वाद देने आई श्री वसुंधरा राजे, पूर्व हमारे संगठन प्रभारी श्री मनीष पारिक जी, हमारे जिला अध्यक्ष श्री संजय नरूका जी, पूर्व मंत्री जसवंत सिंह जी, विधायक अलवर श्री संजय शर्मा जी, श्री रामेत यादव जी मुंडावर पूर्व विधायक। कहना चाहूंगा हूं तो मैं संत वेश में, लेकिन गृहस्थ परंपराओं को माने और एक मानवता के नाते अगर माने तो एक माता के रूप में अपने पुत्र को आगे बढ़ाने के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री ने आज हम सब के बीच में आगमन किया। हम सब उनका अपने अंतरात्मा से धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं कि एक बच्चे की तरह उन्होंने हमारा लालन पालन कर और इस राजनीतिक क्षेत्र में पूज्य गुरु महाराज जी के जो उद्देश्य थे, जो स्वप्न थे, उनको लेते हुए हमें अपने सानिध्य में आगे बढ़ाने का जो उन्होंने हमें स्नेह दिया, उनका हम बार-बार धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं। जैसा कि आप सब ने पूरे विश्व में, पूरे भारत में पिछले 5 वर्ष के भारतीय जनता पार्टी के श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल को देखा और उसके साथ साथ राजस्थान में 5 में और राजस्थान में स्वावलंबन योजना जो कि आज भारत सरकार की योजना है, लेकिन वो योजना हमारे पहले राजस्थान में शुरू हुई, स्वास्थ्य की जो योजना राजस्थान में शुरू हुई, उसको लेकर भारत सरकार ने आज पूरे उस देश को लागू की। 5 लाख का बीमा प्रत्येक परिवार को, स्वास्थ्य का जो भारत सरकार का चलाया गया, मेरा मानना है कि वो हमारी वसुंधरा राजे जी का जो कार्यक्रम राजस्थान में पहले से चला था उसको लेकर आगे बढ़े। और जिस प्रकार का माहौल पूरे विश्व में है, पूरे भारत में है कि राजस्थान के साथ साथ पूरे देश के अंदर जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर एक ऐसा वातावरण है कि सभी देश की एजेंसियों ने, पूरे देश ने एक मन बनाया है कि लगभग अब की बार 400 प्लस सीटें पूरे देश में से आने वाली हैं। और क्यों ना आए, आप सभी भारतवासी बैठे हैं, आप सभी के पूर्वजों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी कुर्बानी दी, फांसी के फंदे पर चढ़े। वो किस लिए चढ़े थे कि हमारा देश आजाद हो और पुनः उस स्थान पर पहुंचे जिस स्थान पर हमारा देश पूर्व काल में होता था। पुनः हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाए, पुनः हमारा देश विश्व का अग्रिम पंक्ति का विश्व गुरु कहलाए। लेकिन आजादी के बाद हमारे देश की दिशा भटकी, लेकिन जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो हमारे बुजुर्ग और युवाओं में पुनः वो उमंग जगी है, पुनः वो सपने देखने लगे कि अब समय आ गया है। जिस प्रकार से राजस्थान में विकास हुआ उस प्रकार से पूरे देश में विकास होने लगा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत पुनः सोने की चिड़िया कहलाएगा, भारत पुनः विश्व गुरु कहलाएगा। और क्यों न दे सभी हमारे बुजुर्ग और युवा और माताएं बहनें वोट भारतीय जनता पार्टी को कि कोई ऐसा कार्य पिछले 5 वर्षों में राजस्थान से लेकर हमारी बीजेपी सरकार जो पूरे देश की है, कोई ऐसा कार्य नहीं कि जिससे जनमानस को फायदा। सब कार्य ऐसे योजनाएं अंतिम से अंतिम व्यक्ति से लेकर ऊपर के व्यक्ति तक सबको समान दृष्टि से देखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ काम किया।
हमारे देश को मान सम्मान को पूरे विश्व पटल पे जिस स्थान पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लेके गए हैं, आज देश का युवा और देश का बुजुर्ग अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता है जब विश्व अपनी ओर इस नजर से देखता है कि आने वाली शक्ति अगर कोई है तो वो भारत है। हर स्थान पे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, हमारी सरकार ने कोई ऐसा कार्य जो हमारी जनता के लिए मान सम्मान बढ़ाने का ना हो, कोई ऐसा कार्य जो जनता के उनके जीवन शैली को ऊपर उठाने का कार्य ना हो, हर वो कार्य किया। तो पूरा देश तो एकजुटता से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ होना ही है, क्योंकि ये जो स्वप्न, ये जो कार्य हमारे प्रधानमंत्री और वसुंधरा राजे जी लेके चली हैं, वो उनके निजी नहीं है, उनके निजी स्वार्थ की पूर्ति नहीं करते, वो उनके निजी धन संपत्ति की पूर्ति नहीं करते, वो सब का सब कार्य देश की जनता के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए है। तो निश्चित रूप से पूरे देश का भी यही संकल्प है कि हम भारत को अब आगे लेके चलेंगे और हमारा नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। हम सबको हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री पूर्व श्री वसुंधरा राजे जी को सुनना है। मैं तो आप सबके बीच में रहना हूँ, रोज ही सुनना है मेरे को, तो आप सबने, तो हम सब आज माननीय श्री पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी से, उनके श्रीमुख से जो हमें दिशा निर्देश मिलेगा, उनके श्रीमुख से जो हमें आगे राष्ट्र को आगे ले जाने का जो संकल्प मिलेगा, उसे ग्रहण कर कर अपने अपने क्षेत्र में जाना है। मैं तो इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ही आश्वासन देता हूं कि इस बार राजस्थान की 25 से 25 सीटों के अंदर, आश्वासन दूंगा नहीं, ये देख लो, आपने अपने आप के वोट मल्टीप्लाई करने हैं। अभी आने वाले दिनों में, अभी चुनाव का अंतिम, चुनाव की तारीख का समय अभी लगभग 20-22 दिन बाकी है। उस दिन तक आपको अपने साथ में 500 व्यक्तियों को जोड़ना, इस पंडाल में जो बैठे हैं, और उनको भी आगे बोलना, वो भी 500 जोड़ेंगे। हमें आश्वासन दूंगे ना दूं? मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि राजस्थान की 25 सीटों में सबसे अग्रिम मार्जिन से जो जीती जाएगी सीट, वो अलवर की होगी। धन्यवाद, जय हिंद। मेरे साथ एक बार जोर से भारत माता का नारा लगाएंगे, बोलो भारत माता की। धन्यवाद।